तेज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कौतुक न्यूज। हम इस वक्त मौजूद है बिहार इलेक्शन को लेके, जानेंगे बिहार में किसकी सरकार आ रही है और राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर बिहार में किसकी सरकार आ रही है? बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। क्यों? नीतीश बाबू, क्योंकि जंगल राज नहीं चाहिए ना लोगों को। दोबारा जो वहाँ पर मार काट, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, चोरी, जंगल राज नहीं चाहिए ना, इसलिए एनडीए की सरकार आएगी। ये लूट अपहरण जो है इन लोग बिजनेस बना लिए थे। भूरा बाल हटाओ, भूमिहार को हटाओ, राजपूत को हटाओ, बामन को हटाओ, मार के भगाओ। वो जंगल राज दोबारा 90 का दौर नहीं चाहिए। राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? अरे बुड़बक है वो मूर्ख है, वो नहीं जीतने सक रहा है, मोदी से नहीं सक रहा है, तो ये ऐसे आरोप लगा रहा है। देखिए अगर वोट अगर चोरी करते ना मोदी जी, तो सबसे पहले अयोध्या धाम को जीतते, केरला को जीतते, केरला जो है ना केरला को जीतते, वेस्ट बंगाल को जीतते, और ये पंजाब को जीतते, और आपको कर्नाटक को जीत जाते। तो अगर वोट चोरी करते तो ये सब क्यों नहीं जीतते? और 240 में क्यों सिमट जाते, 350 प्लस लाते? तो ये झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को झूठ बोल करके। तो अगर एनडीए की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एनडीए के नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा। रेखा गुप्ता यहाँ पहले था क्या, कंफ्यूज था कि नहीं दिल्ली में? वैसे ही राजस्थान में कंफ्यूजन था, उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन था, मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन था। तो वैसे ही नया चेहरा मिलेगा। नीतीश बाबू नहीं बनेगा, गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश नहीं बने? नहीं, नीतीश बाबू जीतेंगे भी नहीं और बनेंगे भी नहीं। बीजेपी तो बोल रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। नहीं बनेंगे ना। नरेंद्र मोदी तो बोल के गए हमारे लाडले मुख्यमंत्री। बोले हैं, लाडले हैं, बोले हैं, लेकिन वो सीट भी उनका पहले से कम आएगा और मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। हो सकता है वो राष्ट्रपति बन जाए। हाँ जी। अगर मुख्यमंत्री नहीं बने और फिर से पलटी मार के आरजेडी में चले गए तो? नहीं जाएंगे, उनके पास कुछ है नहीं। तो अच्छा। जब रहेगा तब ना, जिसके पास में धन दौलत रहता है उसका गर्मी रहता है ना, उनके पास में कुछ है ही नहीं, तो अब कहाँ जाएंगे? तो फिर ये भी तो हो सकता है कि लोकसभा में जो जदयू को सीटें हैं 12, वो फिर दूसरे पार्टी में इंडिया गठबंधन में चले जाए और फिर चंद्रबाबू नायडू को भी ला ले। ऐसे होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। समझ गए? इम्पॉसिबल है। वो नीतीश चाचा है हमारे, ऐसा करेंगे नहीं। उनको इज्जत मिल रहा है यहाँ हर तरह से, भारतीय जनता पार्टी वाला इज्जत दे रहा है। और वहाँ देखिए ना, पप्पू यादव को कैसे भगाया, धक्का देकर मंच से भगा देता है। और जब से मोदी जी का साथ में बातचीत किए हैं, उनके साथ में गुफ्तगू किए हैं, तो देखिए राम जी का भजन गाना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले धक्का मार करके वहाँ तो उसका मंच में साझा नहीं करता था ये कांग्रेसिया लोग। कन्हैया कुमार को और उसको जो धक्का देके भगाया है पप्पू यादव जी, स्वाभिमान भी कोई चीज होता है ना, धक्का देके भगा दिया। तब बताइए। फिर भी तो उसी के साथ है पप्पू यादव। पप्पू यादव उसके साथ कहाँ है? कांग्रेस के साथ ही तो बोलते हैं मैं कांग्रेस का नेता हूँ। दोबारा कहाँ बोला? दोबारा नहीं बोला ना। मोदी जी से मिलने के बाद कहाँ बोला? वो तो राम का भजन गा रहा है, भगवा वस्त्र पहन लिया। क्या बोल रहे, बीजेपी में जा रहे पप्पू यादव? नहीं, बीजेपी में नहीं आएगा। आया उनका मर्जी, लेकिन मेरा अंदाजा जहाँ तक है नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो हो बीजेपी के बी टीम है। क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है? देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना सबसे खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है। और वो वोट काटने के लिए सिर्फ व्यवस्था करने गया है, उसको कोई मतलब नहीं, जीते उतेगा नहीं। वो कांग्रेस का बी टीम है। कांग्रेस देखता है कि जहां हम हार रहे हैं वहां एक नया साफ सुथरा छवि वाला कैंडिडेट खड़ा कर देता है, जिसको कभी चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ा है। वैसे ही केजरीवाल को यहाँ किया था। केजरीवाल 10 साल खराब किया ना, यहाँ 10-12 साल खराब कर दिया दिल्ली का, है चोर डकैत सबसे भयानक। वैसे ही ये जो है ना, ये जो आप जो बोल रहे हैं बिन पेंदी का लोटा, ये कोई काम का नहीं है और ये जीतेगा नहीं, कोई सीट उठ नहीं मिलने वाला इसको। हाँ, ये है कि वोट खराब करने जाएगा। अगर लोग उसका झांसा में आ गए तो बिहार का दुर्भाग्य हो जाएगा। कांग्रेस का ये प्रायोजित है, कांग्रेस द्वारा ये प्रायोजित है। कांग्रेस इसको बना करके लिपस्टिक पाउडर उसको जो है ना सजा उजा करके लगा करके उसको बाल उल ठीक करके उसको भेजा है कि जाओ बेटा जो है फील्ड संभालो। हम तो अब मेरे ऊपर भरोसा कोई करेगा नहीं, तुम नया चेहरा हो, मेरा भाई हो, जाओ। ये हाथ ये जो प्रशांत किशोर है ये कांग्रेस है। प्रशांत किशोर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भारत के जेनजेड हैं वो सड़कों पर उतरे आंदोलन करें। उसको बोल देने से हो जाएगा आंदोलन। देखो आज एबीवीपी का छात्र जो है जीत गया, परचम लहरा दिया। उसको बोलने से उसको कौन सीरियस लेता है यार? 56 साल का बुजुर्ग हो गया, 4 साल बाद उसको 2 पेंशन एक साथ मिलेगा, एक वृद्धा पेंशन मिलेगा, एक रंडवा पेंशन मिलेगा। हैं वो तो माइंड उसका नहीं है ना, बुद्धि नहीं है ना।
हाँ, तब अभी मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं, सारा जितना विपक्ष है, और हम भी मोदी रोको अभियान में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं जाने नहीं देंगे। ये हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। देश में जो है ना एक गलत हाथ है, उसको निकाल के फेंकना है, ये बात है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं हमारी सरकार जो 14 महीने रही उसमें हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, तो हमारी अब सरकार आएगी तो और लोगों को रोजगार। अरे वो मूर्ख है यार, वो बोलने नहीं जानता है। अमरूद को अमदुर बोलता है, आदम कद को आमद कद बोलता है, सूत्र को मूत्र बोलता है, सचिवालय को शौचालय बोलता है, और फर्राटेदार को फर्रेटार। बताओ वो कहाँ देश चलाएगा? वो ऐसे ऐसे लोग सीएम बनेंगे? बताइए, जिसको बोलने का ये नहीं है, ये जो है ना तजुर्बा को तरबूजा बोलता है। बताइए, ये इन लोग देश चलाएंगे? अनपढ़ गवार, 9वीं फेल। अरे भैया, पढ़े लिखे का कमी नहीं है, यादवों की कमी नहीं है, करोड़ों यादव है, और उसके जैसा होशियार कोई यादव है ये नहीं है क्या? लालू यादव जी जोकराई करते हैं, भैंस का कान पकड़ करके पीठ पर चढ़ जाओ, पूछ पकड़ के उतर जाओ, और पूछ पकड़ के फिर पीठ पर चढ़ जाओ, और सिंग पकड़ के उतर जाओ। और चरवाहा विद्यालय में पढ़ने नहीं दिए, चरवाहा विद्यालय हर जगह खोले हैं। तेल पिलावन लाठी घुमावन दे देके दो मुका के नाच के गिर जाओगे। चौथा स्तंभ को डराते हैं ऐसे, लगल झुलनिया में धक्का बलम चले कलकत्ता, यही तो शायरी बोल करके जीत जाते हैं। लेकिन अब वो चांस नहीं है, मूर्ख नहीं है, जनता जाग चुका है। ये एनडीए का नया बिहार है, ये 90 वाला दौर नहीं है कि लूट और अपहरण और बात बात में सबका पूरा जो है ना कंपनी से कार सबका उठवा लेंगे, जितना कार सब। राहुल गांधी ने कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हाइड्रोजन बम के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में जाए, तो वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम विपक्ष के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का जो खतरा है, वो कह रहे आरोप लगा जा रहे, क्या लगता है आपको कि ये लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी लेंगे जो अपने बातों से कर जाए? अरे मेरे भाई, राहुल गांधी मेंटल आदमी है, इसको कोई हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। इसका पेट में गैस हो गया है, ये डॉक्टर बोला है इसको पदयात्रा निकालने के लिए, वो बार बार पेट से जो गैस निकलता है ना, उसी को हाइड्रोजन बम बोल रहा है वो। तो वो जो देश में छोड़ देगा तो क्या होगा? हजारों लाखों आदमी छोड़ता है ऐसा ऐसा हाइड्रोजन बम, तो उससे क्या हो जाएगा? तो ये वो खड़े खड़े सोने लगता है। वो जो ये जो है ना पाप लगेगा इन लोग को। इतना छोटा बालक को, बच्चा को जो है प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखा करके ये चमचा लोग उसको धनिया के पेड़ पर चढ़ाया हुआ है। उसको खेलने खाने का उम्र है, उसको पाप लगेगा। उसको प्रधानमंत्री का सपना दिखा दिया है, उसको बेचारा आइसक्रीम खाने दो, उसको चॉकलेट वगैरह खाने दो, उसको बच्चा है वो, और उसको सलाह प्रधानमंत्री का शौक दिखाता, सपना दिखा देता है। पाप नहीं लगेगा इन लोग को? बताइए, तो ये चक्कर है।